मोहम्मद बिन सिमाक फरमाते हैं, बनु उमैया के लोगों में मूसा बिन मोहम्मद बहुत ही नाजों में रहने वाला और बहुत अमीर आदमी था। वो हर समय दिल की इच्छाएं पूरी करने में लगा रहता था। खाने पीने, कपड़ों और हर तरह की दुनियावी लज्जतों में वो ऊंचे दर्जे पर था। वो लड़कों और लड़कियों के साथ हर समय रहता था। उसे न किसी तरह का गम था और न ही कोई फिक्र। वो खुद भी बहुत सुंदर था। अल्लाह की दी हुई दुनियावी नेमतें उस पर पूरी तरह मौजूद थी। उसकी सालाना आमदनी 3,03,000 अशरफियां थी, जो सारा माल इसी ऐशो आराम में खर्च होता था। एक ऊंचा बाला खाना था जिसमें कई खिड़कियां थीं। उन खिड़कियों में बैठकर वो नज़ारे देखा करता था। उस बाला खाने में हाथी दांत का बना हुआ एक कुब्बा था जिसमें चांदी की मेखें जड़ी हुई थीं और ऊपर सोने का पर्दा टंगा रहता था। उस कुब्बे में उसके यार दोस्त जमा रहते थे। खिदमतगार अदब से पीछे खड़े रहते थे। सामने नाच गाने वाली लड़कियां मौजूद रहती थीं। जब उसका मन करता वो सितार की तरह नजर उठाता तो सब लड़कियां आ जाती, और जब रोकना चाहता तो हाथ से इशारा कर देता। रात को जब तक उसे नींद नहीं आती यही सब चलता रहता। वो शराब के नशे में डूबा रहता। जब उसके सारे दोस्त चले जाते तो वो जिस लड़की को चाहता उसे अपने साथ ले जाता और पूरी रात उसके साथ तन्हाई में गुजारता। इसी तरह ऐशो आराम में जिंदगी गुजरते हुए उसके 27 साल बीत गए। एक रात उसके कानों में एक दिलकश आवाज पड़ी। वो आवाज कानों में पड़ते ही उसे बेचैन कर गई। उसने फौरन अपने गाने वालों को बंद करा दिया। फिर खिड़की के बाहर सिर निकालकर उस आवाज को ध्यान से सुनने लगा। उसने खुद्दाम को हुक्म दिया, जल्दी से उसे पकड़ कर ले आओ। खादिम तेजी से उस आवाज की तरफ गए। आवाज को तलाश करते करते वे मस्जिद पहुंच गए। मस्जिद में एक आदमी कुरान पढ़ रहा था। उसे पकड़ कर ले आए। न उससे कुछ कहा न कुछ बताया, बस उसके सामने पेश कर दिया। वो शराब के नशे में बोला, ये कौन है? खिदमतगारों ने कहा, हुजूर, यही वो शख्स है जिसकी आवाज आप सुन रहे थे। ये मस्जिद में कुरान पढ़ रहा था। उस रईस ने पूछा, तुम क्या कर रहे थे? उस आदमी ने कुरान पढ़ना शुरू किया। बेशक नेक लोग जन्नत की बड़ी नेमतों में होंगे। उस फकीर ने जन्नत और जहन्नम के बारे में कुरान से उसे समझाया। उसने जन्नत की तमाम नेमतों का जिक्र किया और दोज़ख के तमाम अजाबों के बारे में बताया। हाशमी फकीर का कलाम सुनकर वो शख्स जोर जोर से चिल्लाया और फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपनी सारी मजलिस वालों से कहा, तुम सब चले जाओ। फिर वो अपनी जवानी पर रोता रहा यहां तक कि सुबह हो गई। सबसे पहले उसने अपने गुनाहों की तौबा की और दोबारा कभी गुनाह न करने का पक्का अहद किया। फिर उसने सबके सामने फिर से तौबा की और अल्लाह की इबादत में लग गया। उसने अपना सारा सामान बेचकर सदका कर दिया। जितनी चीजें उसने जुल्म से ली थीं, सब उनके हकदारों को वापस कर दी। बहुत से गुलाम और बांदियां आजाद कर दी और बहुत से गुलाम और बांदियां बेचकर उसका पैसा सदते में दे दिया। वो मोटा लिबास पहनने लगा, जौ की रोटी खाता, रात को नमाज पढ़ता और दिन में रोजा रखता। उसकी नेकी और तौबा की वजह से नेक लोग उसकी जियारत करने आने लगे। उसने इतनी ज्यादा मुजाहिदा अपनाई कि लोग उससे कहने लगे, अपने आप को इतनी मशक्कत में मत डालो, अल्लाह थोड़े पर बहुत देने वाला है। वो जवाब देता, मेरे गुनाह मुझी को मालूम है, मैंने अपने अल्लाह की बहुत नाफरमानी की है। एक मोटा कपड़ा बदन पर डाला, हाथ में एक प्याला लिया और पैदल ही मक्का हज के लिए चल पड़ा। वो मक्का पहुंचा और वहीं उसका इंतकाल हो गया।